चलो भाई, अब देखो एक्सरसाइज तुम्हारी 3D। पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, बोलो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, टू ए सी आई से बोल देंगे टू सी है, ठीक है। ठीक, अब इसी फॉर्मेट में हमें यहाँ फार्मूले में वैल्यू रखनी है। देखो, ए के प्लेस पर क्या है हमारा ए, बी के प्लेस पे क्या है टू बी, और सी के प्लेस पे क्या भैया फाइव सी। तो यहां से हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी, बी के प्लेस पे क्या है टू बी का स्क्वायर करेंगे, टू बी होल स्क्वायर प्लस फाइव सी का स्क्वायर करेंगे तो फाइव सी होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, ये वैल्यू हो गई हमारी। फिर टू ए बी मतलब टू मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट टू नंबर का। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, टू के, ए का मल्टीप्लाई टू बी के साथ प्लस टू बी सी, टू बी सी, बी की वैल्यू टू बी और सी की वैल्यू फाइव सी, तो टू मल्टीप्लाई टू बी मल्टीप्लाई फाइव सी। ठीक, प्लस टू सी ए मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाले का प्रोडक्ट का डबल है ना। तो यहां से टू मल्टीप्लाई ए, टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, सी कितना हमारा फाइव सी। ठीक, वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से क्या करनी, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। ए स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर करेंगे तो टू का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर है ना। तो टू का स्क्वायर फोर, बी स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर बताओ 25, सी स्क्वायर प्लस टू ए मल्टीप्लाई टू बी, टू का मल्टीप्लाई टू के साथ, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। टू का मल्टीप्लाई टू से टू जा फोर, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी प्लस यहां से टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, और 20 का मल्टीप्लाई बी सी के साथ। ठीक, फिर यहां से प्लस टू मल्टीप्लाई फाइव, टू फाइव जा 10 सी ए। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंड फॉर्म। ये क्या था, फैक्टराइज फॉर्म, इसे बोलते हैं हम फैक्टराइज फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं और लास्ट में सिंगल टर्म बचे, देखो ये पूरी की पूरी क्या है भैया, सिंगल टर्म है ना। ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी का होल स्क्वायर। हमें नहीं पता इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, लेकिन हमें पता सिंगल ब्रैकेट है उसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहां से क्या है सिंगल टर्म। जब सिंगल टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है, फैक्टर के फॉर्म में होता है। ठीक, अगर आपसे बोले कि फैक्टर करो, तो ये इक्वेशन दे दी और आपसे बोला गया भैया फैक्टर करो, तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में सिंगल टर्म छोड़नी होती है बस। ठीक है, और ये क्या था, ये था एक्सपैंड। तो फैक्टर के फॉर्म में ये है, इसे एक्सपैंड करना था, मतलब खोल कर लिखना था, तो इसे खोल कर लिख दिया। तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ये ए स्क्वायर की अलग टर्म है, बी स्क्वायर अलग है, सी स्क्वायर अलग है। ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर वाले के साथ ऐड होगा, बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर वाले के साथ ऐड होगा, और सी स्क्वायर वाला सी स्क्वायर वाले के साथ। तो ए स्क्वायर भी अकेला है, बी स्क्वायर भी, सी स्क्वायर भी, तो ये ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ ऐसे ही लिखे रहेंगे। यहाँ ए बी सी सी है, ये भी अलग अलग है। तो ये क्या हो गया भैया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू ए माइनस बी प्लस सी। अब यहां माइनस है तो फार्मूले अलग अलग याद नहीं करने। देखो, अभी मैंने फार्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहां से ए माइनस बी माइनस सी या प्लस सी, इनका फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना। क्या करेंगे देखो, अब मुझे ये वाली वैल्यू माइनस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से टू ए प्लस, इसे माइनस बी को मैं अलग लिखूंगा ब्रैकेट में, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो यहां से प्लस लगाया यहां और माइनस के बी लिख लिए। इसका मतलब बी के प्लेस पे हमने क्या लिखा, माइनस के बी। ठीक, प्लस अपनी जगह एज इट इज है। ठीक, बी के प्लेस पे क्या लिखा, माइनस बी एंड प्लस सी। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है टू ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, बी के प्लेस पे क्या है देखो माइनस बी, तो यहां से माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी के प्लेस पे आपका सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, टू को मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है टू ए, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है माइनस बी। तो यहां ध्यान रखेंगे भैया माइनस के बी रखने हैं। तो टू मल्टीप्लाई ए, ए के प्लेस पर टू ए और बी के प्लेस पर
माइनस बी। ठीक, तो यहां माइनस रखेंगे। फिर प्लस टू बी सी, तो टू बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो माइनस बी रखेंगे। जहां समझ में ना आया तो बता दियो। और सी की वैल्यू सी, प्लस टू सी है, टू सी, सी की वैल्यू सी और ए की वैल्यू टू ए की वैल्यू कितनी है टू ए। अब इसे ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, या हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेट कर लेंगे इसे। टू ए का स्क्वायर कितना होगा फोर ए स्क्वायर, प्लस माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा बताओ। माइनस बी का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस के बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस। ठीक, तो इसलिए माइनस का बी स्क्वायर, इसका मतलब माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, तो बी का मल्टीप्लाई बी के साथ बी स्क्वायर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। ठीक, तो स्क्वायर जब होता है या पावर इवन हो तो माइनस का भी प्लस हो जाता है भैया, तो यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मक्खी परेशान कर रही है। अब यहां से देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, और ए का मल्टीप्लाई बी के साथ फोर ए बी। लेकिन प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ जो साइन आया वो माइनस का आया। ठीक, फिर यहां से देखो टू का मल्टीप्लाई बी और सी के साथ, तो टू बी सी, टू बी सी। लेकिन माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई फिर प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहां भी कैसा साइन आया माइनस। अब यहां सारे प्लस के हैं तो प्लस का साइन, टू टू जा फोर सी ए, और यही भैया हमारा होगा आंसर। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चलो तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए माइनस टू बी, शांत हो जाओ शोर मत मचाओ, ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी होल स्क्वायर, यहां से ए प्लस इसे लिखेंगे माइनस टू बी, प्लस इसे लिखेंगे माइनस थ्री सी, और होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू बी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री सी स्क्वायर, फिर टू ए बी, टू ए बी, टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू माइनस, सॉरी ए की वैल्यू प्लस ए, और बी की वैल्यू माइनस टू बी। फिर यहां से प्लस टू बी सी, टू बी सी, टू बी की वैल्यू माइनस टू बी, एंड सी की वैल्यू माइनस थ्री सी, प्लस टू सी ए, सी की वैल्यू माइनस थ्री सी, ए की वैल्यू ए। सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस। ठीक, तो प्लस फोर बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, यहां से माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन सी स्क्वायर। अब यहां से देखो टू टू जा फोर ए बी, फोर ए बी, लेकिन यहां से प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर यहां से टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब यहां से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा भैया प्लस ट्वेल्व बी सी। फिर यहां से टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सी ए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक, तो आंसर क्या आया माइनस सिक्स ए, और यही भैया आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ये भी एक्सपेंड करना है क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट। ठीक, यहां से क्वेश्चन क्या है टू ए माइनस फाइव बी माइनस सेवन सी का होल स्क्वायर, तो यहां से होल स्क्वायर देखो, इसे क्या लिखेंगे टू ए, इसे लिखेंगे टू ए प्लस माइनस फाइव बी, क्या लिखेंगे माइनस फाइव बी, प्लस माइनस सेवन सी, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर कर दिया इसका। अब यहां से होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर, इट मीन्स टू ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस फाइव बी स्क्वायर, प्लस माइनस सेवन सी स्क्वायर। अब यहां से प्लस टू ए बी, प्लस टू ए की वैल्यू टू ए, बी की वैल्यू माइनस फाइव बी, तो यहां माइनस के फाइव बी पुट करेंगे, प्लस
2bc, 2bc, 2 × b की वैल्यू -5b मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -7c। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। चलो, प्लस 2ca, सी की वैल्यू -7c, और यहां से ए की वैल्यू 2a। इसे सोल्व कर लेंगे बस। देखो, 2a का स्क्वायर कितना होगा? 4a²। 4a², माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो यहां से प्लस 5 का स्क्वायर 25, b², माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस होगा, तो प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49c²। अब यहां पे देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ए बी, लेकिन प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां पे आएगा भैया माइनस। फिर यहां से 2 5 जा 10, 10 7, 10 7 जा 70, तो यहां से 70 बी एंड सी, बी मल्टीप्लाई सी, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर से प्लस, तो यहां साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन। ठीक। फिर यहां से देखो, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28c ए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो रिजल्ट किस में आएगा भैया? लास्ट में माइनस में। तो रिजल्ट क्या है हमारा? 4a² प्लस 25b² प्लस 49c² माइनस 20ab प्लस 70bc माइनस 28ca। ठीक। तो आंसर आपका ए आ गया भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। यहां पे क्या करेंगे? इसे लिखेंगे -3a प्लस 4b, इसे लिखेंगे प्लस और -5c और होल स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्म में लिख लेंगे इसे। अब यहां से देखो, -3a² -3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर, है ना, प्लस -5c होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पर क्या है? -3a, और बी के प्लेस पर प्लस के 4b, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर -3a मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर प्लस के 4b, फिर यहाँ प्लस 2bc, बी की वैल्यू कितनी है भैया? 4b प्लस के, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5c, तो -5c प्लस 2 मल्टीप्लाई सी, सी की वैल्यू -5c, ए की वैल्यू कितनी है? -3, ए की वैल्यू कितनी? -3 है, तो यहां से -3। इसे सोल्व कर लेंगे। यहां से देखो, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, 3a² मतलब 9a² प्लस 4² इट मीन 16b², माइनस का स्क्वायर प्लस, 5 का स्क्वायर 25c²। तो जितने भी स्क्वायर वाले होंगे उनकी वैल्यू सब प्लस होगी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन देखो, लास्ट में स्क्वायर वाले जितने भी है सबकी वैल्यू प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, है ना। यहाँ भी देखो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, स्क्वायर वाले माइनस भी क्या हो जाएंगे? प्लस। चलिए, अब यहां से 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ए मल्टीप्लाई बी, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो साइन आया माइनस। फिर यहां से 2 4 जा 8, 8 5 जा कितने होंगे? 40, बी सी, यहां से प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर देखो, साइन मत लगाओ भी, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, सी ए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहां से क्या आएगा? प्लस, और यही होगा आपका आंसर। ठीक। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी फिनिश। सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसको लिखेंगे हम a/2, इसको लिखेंगे प्लस b/4, वो भी माइनस के b/4। ठीक, और यहां से +2 और होल स्क्वायर, a² लिखेंगे, तो यहां से a², a की वैल्यू क्या है? 1/a/2,
तो a/2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -b/4, -b/4 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू a/2 और बी की वैल्यू भैया कितनी है -b/4, -b/4 प्लस 2ca, सॉरी 2bc, 2bc, तो 2b की वैल्यू कितनी है -b/4, तो यहां से -b/4, -b/4। ठीक, अब यहां से देखो सी की वैल्यू कितनी है 2, तो सी के प्लेस पर 2 प्लस 2ca, सी की वैल्यू कितनी 2, सी के प्लेस पर 2, ए के प्लेस पर प्लस के a/2, प्लस के a/2। ठीक, इसे सोल्व कर लेंगे यहां से देखो a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a²/4 प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा b² और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, न्यूमिनेटर के 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल, तो यहां से a की मल्टीप्लाई b के साथ ए बी और डिवाइड में क्या बचा 4 प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक, यहां से अब 2 से 2 टाइम और ये 2 से, ठीक, तो जो डिनोमिनेटर का 4 था वो न्यूमिनेटर के 2 2 4 से पूरे का पूरा कैंसिल, यहां से सिर्फ क्या बचा बी, और कैसा बचा प्लस माइनस 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 बी, फिर यहां से इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ, और सारी की सारी वैल्यू कैसी है भैया प्लस की, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, तो 2a किस में आएगा प्लस में, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, यही क्या होगा भैया आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब हमें फैक्टराइज करने हैं। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्या था एक्सपेंड करने का, मतलब फैक्टर के फॉर्म में दिया था हमें एक्सपेंड करना था। अब क्या है, अब एक्सपेंड की फॉर्म हमें दी गई है, हमें फैक्टर करने हैं। तो मतलब अब क्या करना है, इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में वापस जाना भैया। ठीक, चलिए तो यहां से देखो इसे क्या बनाना होगा a² यहां से b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्म में बनाना होगा। ठीक, चलिए तो इस फॉर्म में बना लेंगे, तो 4x² को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां से क्या होगा 2x होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 9 y² को क्या लिखेंगे 3y होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां से 16z² को क्या लिखेंगे 4z होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम कहां आती है समझो, बस प्रॉब्लम वहां आती है कि कौन सी वैल्यू माइनस की होगी और कौन सी वैल्यू प्लस की, है ना, ये पहचानने में हमें समस्या होती है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू माइनस की है। ठीक, एक तो आपका भैया 24/z माइनस का है, मतलब बाई और जेड वाली वैल्यू क्या है माइनस की है। ठीक, और यहां से चेक करेंगे, यहां से जेड और एक्स वाली वैल्यू क्या है माइनस की वैल्यू। ठीक, हो गया। अब ये बताओ बाई जेड भी माइनस का और जेड एक्स भी माइनस का, दोनों में कॉमन क्या है जेड, दोनों में जेड कॉमन है। भैया जब जेड कॉमन है तो माइनस वाली वैल्यू जो होगी वो जेड होगी, तो जेड किसके साथ होगा माइनस, मतलब माइनस किसके साथ होगा जेड के साथ। पहचान कर चलिए कैसे क्या करेंगे, जोन सी वैल्यू माइनस की है उन्हें देख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू देख ली, माइनस वाली वैल्यू देखने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उनमें दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल है। देखो यहाँ पे बाई जेड और यहाँ पे जेड एक्स, तो कॉमन वेरिएबल कौन सा होगा जेड, तो इसका मतलब जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो कौन सी होगी जेड, तो जेड के साथ भैया यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। कंफर्म हो गया, अभी पता चल गया माइनस किसके साथ है, बस क्वेश्चन खत्म। अब यहां से देखो इसे लिखेंगे, अब इसे देखने की कोई जरूरत नहीं, बस इसे देखो तुम, इसे देखने की अब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ किसे देखना इस वाली वैल्यू को। क्या करेंगे यहां से 2, मैं हट जा भाई, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई
इन दोनों के साथ, टू की मल्टीप्लाई ए और बी के साथ। तो टू का मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर क्या है देखो, 2x मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर 3y। तो तुम देखोगे ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू बन जाएगी, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, देखो है 12xy। तो इसे अब फैक्टर करने की इसे कोई जरूरत नहीं, इसे ब्रेक नहीं करने के हम 2ab को लिखेंगे यहाँ, 2ab ऑटोमेटिक आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 2ab के बाद क्या था, 2bc, तो प्लस 2b की वैल्यू क्या है, 3y, b की वैल्यू 3y, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू -के 4z। यहां माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, -के 4z। अब देखो यहां से प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 बाई जेड, देखो 24/z एक्यूरेट मिलेगा बिल्कुल। बस क्या करना, यहां से वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहां से देखो प्लस 2 × सी की वैल्यू क्या है, -के 4z, -4z, और ए की वैल्यू क्या है 2x, तो मल्टीप्लाई 2x। ठीक, अब यहां से नहीं क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बस। तो ये हो गया 2x² प्लस ये हो गया 3y² है ना, और ये हो गया -4z²। ठीक, और ये हो गया 2ab है ना। ये लाइन फिर से दोबारा लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए ना। तो 2ab हो गया फिर से, और यहाँ 2bc, और यहां से 2ca बना, 2ca बन गया भैया। तो ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 2x, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3y, और प्लस c की वैल्यू कितनी है -के 4, तो प्लस -के 4z, और ये क्या बन गया होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे खोलो, यहाँ पे ओपन कर लो, किसे साइन को, 2x प्लस 3y प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4z। तो अब क्लियर हो गया हमें कि z के साथ क्या था, माइनस। तो यही क्या होगा आंसर। अब देखो मैंने आपसे बताया था भैया कि जब फैक्टर करते हैं तो लास्ट में सिंगल टर्म बचती है। देखो लास्ट में क्या है, सिंगल टर्म है, पूरा ब्रैकेट है, हमें नहीं पता ब्रैकेट के अंदर क्या है, और ब्रैकेट का क्या है होल स्क्वायर। टर्म अलग कब होती है, जब प्लस या माइनस हो। अगर मैंने लिख दिया 2x/z a b c, क्या टर्म अलग अलग है, सिंगल टर्म है पूरी। जहां पे मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है वो पूरी की पूरी एक टर्म होती है सिंगल। x/y डिवाइड y/z, ये भी क्या है सिंगल टर्म। जहां प्लस माइनस होगा वहां से टर्म अलग होती है। अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी माइनस 2c, तो ये क्या है थ्री टर्म है, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ से टर्म क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। ठीक, तो जब भी फैक्टर करने होते हैं तो लास्ट में जो आंसर होता है वो सिंगल टर्म में होता है। ठीक, आया समझ में। अब चलते हैं इसके सेकंड 4 नंबर पर। अब यहां से 9x² प्लस 16y² प्लस 4z², तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, प्लस इसे लिखेंगे 4y होल स्क्वायर, है ना, प्लस इसे लिखेंगे 4, तो इसे लिखेंगे 2z होल स्क्वायर। अब यहां से चेक करना माइनस वाली वैल्यू कौन कौन सी, माइनस वाली वैल्यू एक तो ये है और एक ये है भाई। ठीक, अब माइनस वाली वैल्यू में देखेंगे कि वेरिएबल जो कॉमन कौन सा है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ जेड एक्स है। तो एक्स क्या है भैया, कॉमन है, दोनों में एक्स क्या है कॉमन है, तो माइनस किसके साथ होगा, एक्स के साथ, माइनस किसके साथ होगा एक्स के साथ। तो जो एक्स वाली वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस की होगी, तो -के 3x² होगा। तो क्लियर हो गया कि माइनस किसके साथ है, बस सिर्फ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि माइनस किसके साथ है पता करना बस। तो माइनस का पता चल गया किसके साथ है, एक्स के साथ, एक्स वाली टर्म के साथ, बस अब कुछ नहीं करना। प्लस 2a की वैल्यू -3x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू +4y। ठीक, प्लस 2b की वैल्यू क्या है 4y, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है
2z प्लस 2ca, 2c की वैल्यू 2z, ए की वैल्यू -3x। देखो यहां माइनस आएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24 एक्स वाई बन गया, 24 एक्स वाई माइनस के। यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 जेड एक्स बन गया, माइनस के 12 जेड एक्स, सेम हो गया। तो यहां से क्या बना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो किसका फॉर्मूला बना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर -3x प्लस बी के प्लेस पर +4y प्लस सी के प्लेस पर 2z, और ये बना होल स्क्वायर, और यही क्या होगा, आंसर। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 25x² प्लस 4y² प्लस 9z² -20xy -12y z प्लस 30zx। इसे देखो, 25x² को क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर में, 5x होल स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर प्लस 4y² को क्या लिखेंगे, 2y होल स्क्वायर प्लस 3z² को क्या लिखेंगे, सॉरी 9z² को क्या लिखेंगे, 3z होल स्क्वायर। अब चेक करेंगे कि इन तीनों में से माइनस वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस वाली वैल्यू कौन सी, ठीक। तो यहां से देखो, अब जिसके साथ माइनस है भैया उसे चेक करेंगे, माइनस किसके साथ है, एक्स एंड वाई के साथ, एक्स एंड वाई के साथ माइनस, और यहाँ पे वाई एंड जेड के साथ माइनस, वाई एंड जेड के साथ। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, एक पॉसिबिलिटी और बनती है, कौन सी, कि हो सकता है यहाँ प्लस वाले भी चेक कर लेते हैं। प्लस देखो किसके साथ है, जेड के और एक्स के साथ। तो जेड और एक्स के साथ प्लस है, तो एक तो या तो प्लस जो होगा वो जेड और एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक। यहां से भी चेक कर लेते हैं हम, प्लस वाला देख लो कौन सा है, प्लस वाला जेड और एक्स है, तो जेड और एक्स के साथ क्या होगी, प्लस वाली वैल्यू होगी, ठीक। तो माइनस कौन बचा, बाई, माइनस कौन बचा, बाई। तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं कि भैया या तो या क्या हो गया कि जेड एक्स ये क्या है, प्लस की वैल्यू है, और बाई क्या है, माइनस की वैल्यू, ठीक। लेकिन एक कंडीशन और होती है, कौन सी वाली, ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड भी माइनस हो और एक्स भी माइनस हो और माइनस माइनस प्लस हो गया हो, है ना, ये कंडीशन भी तो बन सकती है। तो यहां से देखो, अगर माइनस, जेड कैसा होगा, माइनस का होगा, और एक्स भी कैसा होगा, माइनस का होगा, तो फिर बाई कैसा होगा, बाई कैसा होगा, प्लस का होगा, बाई कैसा होगा, प्लस की वैल्यू होगी। अब देखो चेक करो, देखो एक्स एंड वाई क्या है, माइनस, तो देखो एक्स एंड वाई प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। और फिर बाई जेड क्या है, माइनस, तो बाई जेड भी देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। और जेड एक्स क्या है, प्लस, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ऊपर वाली कंडीशन चेक करो, एक्स बाई क्या है, माइनस, तो एक्स एंड बाई माइनस प्लस आया माइनस, फिर देखो बाई जेड भी माइनस है, तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस आया माइनस, ठीक। फिर जेड एक्स क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो दो कंडीशन बनेंगी, तो दोनों यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशन क्या बनेंगी, दो बनेंगी, तो दोनों कंडीशन लिखेंगे। तो पहली वाली कंडीशन ऐसा कर रहे हैं, कब, जब हमने बाई को माइनस लिया, किसे माइनस लिया, बाई को, क्योंकि बाई यहाँ भी है माइनस वाले में, बाई यहाँ भी है, तो बाई माइनस का होगा। या ऐसे देख लेते हैं कि प्लस में कौन कौन है, जेड और एक्स, तो माइनस कौन सा होगा, बचा हुआ बाई होगा, है ना, किसी से भी चेक कर लो। तो यहां से क्या लिखेंगे, +2ab, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे बाई क्या होगा, माइनस होगा, तो बी की वैल्यू -2y प्लस 2bc, बी की वैल्यू -2y, और सी की वैल्यू 3z प्लस 2ca, सी की वैल्यू 3z एंड ए की वैल्यू 5x, ठीक। तो यहां से देखो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, देखो 5 2 जा 10 2 जा 20 माइनस एक्स, सेम बने। यहां से भी 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस के होंगे, सेम बने यहाँ से भी। और यहाँ से 2 3 जा 6 5 जा 30, और प्लस वाली वैल्यू है, ठीक। तो यहां से क्या बना ये, 5x -2y प्लस 3z होल स्क्वायर, ठीक। अब यदि मैं
एक्स और जेड को माइनस ले लूं, एक्स एंड जेड को माइनस ले लूं, तो यह है सेकंड कंडीशन। क्या है यहाँ पे? सेकंड कंडीशन। यदि मैं एक्स एंड जेड को माइनस ले लूं, तो यहां से माइनस 5x होल स्क्वायर प्लस, अब की बार बाई को क्या ले रहे हैं हम, प्लस ले रहे हैं ना, ठीक, एंड प्लस -3z होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, प्लस 2ab, ए की वैल्यू क्या है, -5x, बी की वैल्यू क्या है, +2y, फिर प्लस 2bc, 2, बी की वैल्यू क्या है, प्लस के 2y, सी की वैल्यू क्या है, -3z। देखो प्लस माइनस माइनस बना, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस बना, ठीक, यहां से प्लस 2ca, सी की वैल्यू -3z, ए की वैल्यू -5x। तो यहां से जब माइनस माइनस करेंगे तो बी क्या, सी क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म प्लस क्या आएगी, ठीक। आंसर में कोई सा भी एक आंसर दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे, कोई सा भी एक आंसर आपको आंसर में भैया मिलेगा बुक के अंदर। तो यहां से अब देखो, तो ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहां से दूसरी कंडीशन क्या बनी, -5x +2y एंड -3z होल स्क्वायर, ठीक। तो ये भी तुम्हारा आंसर है, और ये भी तुम्हारा आंसर है भैया, ठीक। ऐसे ही दोनों कंडीशन यहां भी बनेंगी। यहां हमने -3x लिए हैं, ठीक। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि यहां से 3x तो प्लस का है, 3x क्या है, प्लस का, लेकिन ये दोनों माइनस क्यों, देखो, -4y स्क्वायर प्लस -2z होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है, प्लस के 3x, बी कितना है, -4y प्लस 2bc, 2bc, बी कितना है, -4y एंड सी कितना है, -2z। अब यहाँ पे देखो, ये वाली टर्म क्या थी, प्लस थी बाई जेड वाली, तो माइनस माइनस प्लस हो गई प्लस, फिर 2ca, 2c की वैल्यू -2z एंड x की वैल्यू प्लस, सॉरी, ए की वैल्यू प्लस के 3x। तो एक कंडीशन ये बन सकती है, तो यहां से क्या होगा, 3x -4y -2z होल स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा आंसर होगा भाई। तो पता नहीं, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, होगी तो कोई सी एक, लेकिन ये भी हो सकती है और ये भी, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है और ये भी भैया सही है, ये भी सही और ये भी सही, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 16x² को लिखेंगे, अरे यार, इसको क्या लिखेंगे, 4x होल स्क्वायर, लिखेंगे 4x होल स्क्वायर, चलो सही है। यहां से लिखेंगे 2y होल स्क्वायर प्लस यहां से लिखेंगे 3z होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से भी दो कंडीशन बनेगी। माइनस देखो किस किस के साथ है, एक माइनस एक्स वाई के साथ है और एक माइनस वाई जेड के साथ है, दोनों में कॉमन क्या है, बाई, दोनों में कॉमन क्या है, बाई। तो एक कंडीशन तो ये बनी कि भैया बाई क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्स क्या होगा, प्लस होगा, और जेड क्या होगा, जेड भी प्लस होगा, ठीक। अब एक कंडीशन क्या बनेगी कि एक्स माइनस होगा एंड जेड भी माइनस होगा, लेकिन बाई क्या होगा, प्लस होगा। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो दोनों ही कंडीशन से करेंगे। तो यहां से +2a, की वैल्यू 4x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लेंगे शुरू में बाई के साथ, माइनस किसके साथ लेंगे, बाई के साथ, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2y प्लस 2bc, बी की वैल्यू -2y मल्टीप्लाई सी की वैल्यू प्लस के 3z प्लस 2ca, सी की वैल्यू 3z और ए की वैल्यू 4x। देखो यहां से 2 3 जा 6 4 जा 24, जेड एक्स कैसी वैल्यू है, प्लस की, है प्लस की। यहां से देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12,
लेकिन कैसी वैल्यू है, माइनस की है, माइनस। यहां से देखो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 x y, तो कैसे है, माइनस। तो कंडीशन फॉलो हो गई। तो यहां से क्या होगा, 4x - 2y +3z होल स्क्वायर। ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में x एंड z को माइनस ले लेंगे, y को प्लस ले लेंगे। तो सेकंड कंडीशन देखेंगे भैया, तो यहां से अब की बार -4x लेंगे स्क्वायर, प्लस प्लस के 2y लेंगे स्क्वायर, एंड फिर z क्या लेंगे, माइनस। ठीक। अब यहां से देखो, +2a, a की वैल्यू -4x, b, b की वैल्यू 2y, तो देखो माइनस बनेगा, है ना। +2bc, 2b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू -3z, प्लस यहां से 2ca, 2ca, 2c की वैल्यू -3z, a की वैल्यू -4x। तो यहां से देखो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 24 z x आएंगे, क्लियर। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, -4x +2y -3z होल स्क्वायर। तो दो दो कंडीशन बनेंगी हर क्वेश्चन में, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एबुलेट करना है इसको, ठीक है, एवेल्यूट करना है, कैसे करेंगे, 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर है, अगर 99 की 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक। तो कुछ कंडीशन होती हैं, क्या होती है देखो, कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लगानी है। 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 99 बचेगा। और स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a - b होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, a² + b² -2ab, है ना। ये तो होता है। यहां से फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 × a के प्लेस पर 100, एंड b के प्लेस पर 1। अब यहां से देखो, जब लास्ट में जीरो हो और स्क्वायर करना हो तो जीरो को छोड़ दो, क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर में जितने भी जीरो है डबल कर दो, जितने भी जीरो है डबल कर दो। कितने जीरो है, तो 2 का क्या होगा, 4, तो 2 का डबल क्या होगा, 4। तो ये क्या बना, 10,000 प्लस 1 -2 × 2, और 2 की 100 से मल्टीप्लाई 200। ठीक। अब 10,000 में से 200 हम डायरेक्टली बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हैं। 10,000 में से 200 गए तो कितना बचा, 9,800। कितना बचा, 9,800, उसमें प्लस क्या करना है, 1, तो 9,801। ये क्या होगा, आंसर। समझ में ना आया हो तो भैया बताओ, दोबारा समझा दूंगा। सही है, क्लियर। यहां से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 100 - 1, उसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक। 100 का स्क्वायर 10,000, 1 का स्क्वायर 1 -200। 10,000 में से 200 माइनस करेंगे, 9,800 डायरेक्टली घटा लेंगे, पेन की जरूरत नहीं। अब 9,800 इन दोनों का रिजल्ट आया, और प्लस क्या करना है, 1, तो 9,801। ठीक। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखो, 995। 995 को क्या लिख सकते हैं, 1000 -5। यदि मैं 1000 में से 5 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 995। ठीक। तो इसको लिखेंगे 995 का होल स्क्वायर। माइनस में है तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² -2ab। तो यहां से a², इट मींस 1000 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर। ठीक। प्लस b² मींस 5 का स्क्वायर, -2 × a b। ठीक। 1 का स्क्वायर 1, जीरो कितने हैं 3, तो कितने हो जाएंगे 6, हो गए 6। 5 का स्क्वायर 25, -2 5 × 10, 2 5 × 10, और 10 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा
10,000। अब तुम यहां से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने हैं ये? 10 लाख। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितने हैं? 10 लाख है। 10 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 लाख 90,000, 9 लाख 90,000, और उसमें 25 क्या करना है? ऐड। तो 9 लाख 90,025, ये क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। कैसे करा देखो, बिना पेन के डायरेक्ट। 000 थे, डबल हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 0 है 1 के साथ, तो क्या होगा? 10 लाख। यहां से कितना है? 10,000। 10 लाख में से 10,000 डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, कितना होगा? 9 लाख 90,000, है ना? 9 लाख 90,000, और 25 क्या करना है? ऐड। तो लिख देंगे 9 लाख 90,025। ठीक। चलो, और इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन, 107 को क्या लिखेंगे बताओ? 100 प्लस 7। तो 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7, और स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर कर देंगे। कर दिया स्क्वायर। चलिए, 100 का स्क्वायर। अब यहां से जब प्लस होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस वाले में सारे प्लस। ठीक। तो यहां से ए स्क्वायर इट मीन 100 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 7 स्क्वायर, प्लस 2ab। ठीक। तो यहां से कितना आया? 10,000, जीरो डबल हो जाएंगे, प्लस 49, प्लस 2 7 जा 14, 14 की 100 से तो 1,400, 1,400, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 10,000 तो ये है, 1,000 ये है, तो कितने थाउजेंड हो गए? अरे 10,000, 11,000। 10,000 तो ये है, 1,000 ये है, कितने हो गए? 11,400 ये है, तो 11,400 हो गए। 59 ये है, तो 11,449। तो पेन भैया करने की जरूरत नहीं, 11,449, यही क्या होगा हमारा आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज क्या हो गई? खत्म। ठीक। चलिए, तो भैया आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।